11.3 क्वेश्चन नंबर 1, शो द इंफॉर्मेशन विथ परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ क्या होता है? परसेंटेज बार ग्राफ होता सब डिविडेंड की तरह ही है, लेकिन इसको परसेंटेज में बताना होता है, और जो भी परसेंटेज होता है वो हमेशा टोटल जब होता है तो 100% आएगा। फाइनल स्टेज क्या है उसकी? 100। अब हमें यहाँ कुछ दिया है, यहाँ पर दिया है डिवीजन ऑफ 8 स्टैंडर्ड। ये 8th ए है, ये 8th बी है, ये 8th सी है, ये 8th डी है। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, मैंने वर्टिकल लिखा है ताकि यहाँ पे ग्राफ भी बता दूं एक साथ। तो ये ABCD डिवीजन है 8 स्टैंडर्ड के। 8th ए में 60 स्टूडेंट है, जिसमें से 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया है। बी सेक्शन में कितने लोग हैं? 55 है, उसमें से ए ग्रेड कितनों का आया है? सी डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 46, उसमें से ए ग्रेड कितनों का आया है? 10। और डी में 75 स्टूडेंट है, उसमें से ए कितने को आया है? 15। क्लियर है? अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। यानी फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, रफ में सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो अपन सॉल्व कर लेंगे। 45 और 60 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या? पहले देख लो। 5 और 2 के टेबल में तो नहीं आएंगे। 15 के टेबल में 15 डैश जा 15 डैश जा। क्लियर है? तो क्या आ गया हमारे पास? 3/4 आया इंटू, अब 4 के टेबल में 100 जाता है क्या? देख लो, 4 1 जा 4 25 जा 100। अब क्या क्या बचा अपने पास? 3 और 3 इंटू 25 75। तो इसका टोटल परसेंटेज कितना आया है? क्लियर है सभी को? तो ये पूरा रफ वर्क है, डायरेक्ट अपने को यहाँ आंसर लिखना है। ओके, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 33। टोटल कितने हैं? इंटू, अच्छा अब इसमें 33 दिया है और 55 दिया है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या? 33 और 55 कौन सा टेबल है? हाँ 11 3 जा 11। तो हमारे पास बचा है 3/5 इंटू 100। 5 के टेबल में 100, 5 2 जा 5 0 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो टोटल कितना आ गया आपका? क्लियर है? इसको सॉल्व करते 10/40 इंटू 100। 10/40 इंटू 100 अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वो देखते हैं। 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल। 4 के टेबल में 100, 25 1 जा, तो कितना टोटल हुआ? 25%। समझ में आ रहा है क्या? इधर क्या है? 15 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 75 इंटू, अच्छा 15 और 75 के टेबल में आते हैं क्या? 15 के टेबल में आते हैं। तो 15 1 जा 15, हाँ 5 जा 5 के टेबल में 100, 5 2 जा 5 0 जा, तो 20%। समझ में आ रहा है क्या सभी को? तो ये हमने परसेंटेज निकाल दिया है। अब परसेंटेज के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है देख लो। कितने डिविजन है अपने पास 8 स्टैंडर्ड के? तो एक का गैप छोड़ो, इधर लिखो ए डिवीजन, इधर लिखो बी डिवीजन, इधर लिखो सी डिवीजन, इधर लिखो डी डिवीजन। अब सारे बार्स को, मतलब ए जो सेक्शन है सभी को पहले 100 तक लेके जाना है अपने को, सभी को, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज का होता है वो कितना होता है? 100%। टोटल कितना होता है? हमेशा परसेंटेज में ये बार जो है वो 100 तक जाएंगे, और स्केल हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्केल हमेशा यही रहेगी परसेंटेज बार ग्राफ में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। क्लियर है? हाँ, अब ए में कितने परसेंट आए हैं? 75। कहाँ आएगा? 70 और 80 के एग्जैक्ट बीच में। तो इसको शेड कर देते हैं हम लोग। इतने लोगों ने जो है वो ए ग्रेड सिक्योर किया है ए सेक्शन में। बी का परसेंटेज कितना आया अपना? तो 60 पे यहाँ पर मार्क कर देंगे हम लोग, और इसमें हम लोग शेड कर देंगे, तो ये समझ में आ जाएगा कि बी में 60% है। सी में कितना आया परसेंटेज? 25। कहाँ आएगा? 20 और 30 के बीच में। तो इसको शेड कर दो यहाँ पर। और लास्ट क्या है? लास्ट है 20, तो यहाँ पर हम लोग इसको शेड कर देंगे, तो डी डिवीजन में ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये है परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसके आंसर्स अपने को देना है। स्केल से अपने को पता चल जाएगा कौन से टाइप का बार ग्राफ है। सब डिविजन और परसेंटेज सेम दिखते हैं, फर्क ये है कि परसेंटेज में सभी बार 100 तक रहेंगे।
ये 12.5 100 तक है, तो अपने को पता चल रहा है कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है। तो विच टाइप ऑफ बार ग्राफ इट इज परसेंटेज बार ग्राफ। फर्स्ट वन का आंसर है परसेंटेज बार ग्राफ। सेकंड वन में हमें पूछा है हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन अजित फार्म। अजित के फार्म का ये है, तो ये जो शेडेड है ये टूर का प्रोडक्शन है, और पूरे प्रोडक्शन से वो कितना है 60%। तो सेकंड वन आंसर है 60%। थर्ड वन में हमें पूछा है कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। रवि और यश इनमें से ग्राम का पूछा, ये जो अनशेडेड है वो ग्राम का है, तो यश के फार्म में ग्राम का कितना परसेंट है 50 और रवि के फार्म में 30। तो किसका ज्यादा है यश का। कितने से ज्यादा है 20 से। यश प्रोडक्शन of gram is more by 20%। नेक्स्ट फोर्थ वन हमें पूछा है whose percentage production of tour is the least। सबसे कम किसका है, तो सुधास इसका सबसे कम है। लास्ट स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ टूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। सुधा के फार्म में टूर का कितना है और ग्राम का कितना है। तो फॉर टूर it is 40% and for gram 60%। ये है हमारे आंसर सेकंड वन के। जिसने सॉल्व कर लिया है एक बार आंसर चेक कर लो और फिर थर्ड वन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन में और इसमें क्या फर्क है। फर्स्ट वन में हमें टोटल दिया गया था, इसमें टोटल नहीं दिया गया। यहाँ पे दिया गया है 4 स्कूल का डेटा, फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल, फोर्थ स्कूल, कौन से तो भी स्कूल है, 4 अलग अलग स्कूल है। उसमें से जो 10th के बच्चे जो आगे 11th और 12th में कोर्स चूज करने वाले उसके बारे में बोला है। इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस, इंक्लिनेशन यानी अपना झुकाव, अपना इंटरेस्ट, कि वो बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे फर्स्ट स्कूल जो है उसमें से 90 बच्चे जो है वो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं और 60 बच्चे जो है वो कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस फर्स्ट स्कूल में टोटल बच्चे कितने हो गए अपने 150 हो गए। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट सेकेंड स्कूल में 80, तो 50 और 40। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ साइंस। किसका निकालेंगे, सिर्फ साइंस का निकालेंगे, क्योंकि कॉमर्स जो छूट गया वो कॉमर्स है। फिर तो परसेंटेज अगर निकालना है तो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। यहां पर ये ऐसे ही रहने दो, मैं यहां सॉल्व करके बताता हूं। देखो यहां पर 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू ये 0 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 10 6 जा, तो साइंस का परसेंटेज कितना हुआ, तो यहां पर लिख दो 60% इज इक्वल टू 60%। क्लियर है। अब ऐसे ही इसका निकालते हैं 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ये 0 कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। कौन से 2 के 2 3 जा 2, 4 के टेबल में 100 जाता है, 4 1 जा और 4 25 जा, 25 इंटू 3 75। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 60 बाय 80 इंटू 100, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है, उसमें से कितने बच्चे साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, आधे, तो आधे जाएंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 50%। इसका तो निकालने की भी जरूरत नहीं, यहाँ सॉल्व करते हैं 16 बाय 40 इंटू 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 16 जाता है, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया 40। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 16 बाय 40 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 40%। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जो अगर साइंस 60% बच्चे जाना चाहते हैं तो रिमेनिंग कहाँ जाएंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, क्योंकि दोनों मिला के 100 चाहिए अपने को। क्लियर है। इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो अब यहाँ पर अभी जो हमने डेटा कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, उसको हम परसेंटेज बार ग्राफ में बताएंगे। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। शेडेड को हमने किया है कॉमर्स, नॉन शेडेड को किया है साइंस। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, शेडेड को साइंस और नॉन शेडेड को कॉमर्स। साइंस फर्स्ट स्कूल में साइंस वाले कितने परसेंट बच्चे जाना चाहते हैं 60, तो यहाँ पे 60 को कर दो, और जो बच्चे कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं उनको शेड कर दो।
सेकेंड स्कूल में कितने बच्चे जाना चाहते हैं? 75 विल बी इन बिटवीन 70 एंड 80। तो रिमेनिंग जो है वो कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद 50, तो 50% बच्चे जो है वो जाना चाहते हैं साइंस के लिए, तो 50 पे मार्क कर दो और कॉमर्स के लिए शेड कर दो। और उसके बाद है 40 साइंस के लिए जाना चाहते हैं, तो बाकी जो है कॉमर्स के लिए जाना चाहेंगे तो इसको शेड कर दो। ये क्लियर है सभी को? ड्रॉ कर लो जिसका नहीं हुआ है।